दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेडी न्यूज और मैं हूं अनूप कुमार। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। गया जिले के गुरुआ बाजार में जेवर व्यवसायी प्रभाकर प्रसाद अग्रवाल के साथ हुई लूटपाट और गोलीबारी की सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। गया जिले के गुरुआ बाजार में जेवर व्यवसायी प्रभाकर प्रसाद अग्रवाल के साथ हुई लूटपाट और गोलीबारी की सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले के खुलासे के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चर्चित लूटकांड का पर्दाफाश कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है। इसके बाद ही मोबाइल डंप, डेटा कॉल, डिटेल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। जांच टीम को उम्मीद है कि इन साक्ष्यों से अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक पॉडकास्ट में पवन सिंह, काजल राघवानी और अपने संघर्ष के दिनों को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वह पवन सिंह के चमचा नहीं है। खेसारी ने आगे कहा कि सफलता तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर अभिनेता और गायक पवन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान खेसारी ने अपने कैरियर, निजी जिंदगी और इंडस्ट्री के कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने पवन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि सच बात सबको अच्छी नहीं लगती। मैं पवन सिंह का चमचा नहीं हूँ। मैं उनके गलत में भी हाँ बोलूं और सही में भी हाँ बोलूं, ऐसी मेरी फितरत नहीं है। नवादा शहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग बच्ची ने घर पहुंचकर अपने साथ हुए कथित घटना का जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद उनकी मां और अन्य परिजन नगर थाना पहुंचे तथा पूरे मामले को पुलिस को अवगत कराया। शिकायत में एक व्यक्ति पर बच्ची के साथ गलत कार्य करने का आरोप लगाया गया है। राबड़ी आवास विवाद के बीच मंत्री नंद किशोर राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं दलित समाज से आता हूं, इसीलिए मुझे आवंटित बंगला अब तक राबड़ी देवी ने खाली नहीं किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि वह 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली नहीं करेगी, वहीं दूसरी तरफ इस आवास से नए आवंटन और मंत्री नंद किशोर राम ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री नंद किशोर राम ने कहा कि राबड़ी देवी को बंगला खाली नहीं करने के पीछे उनका दलित समाज होना भी एक कारण हो सकता है। उन्होंने आरजेडी और विपक्ष निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आवंटित सरकारी आवास अब तक खाली नहीं किया गया है। उनका कहना है कि नियम सभी के लिए समान होना चाहिए और सरकारी आवास से जुड़ा मामला भी कानून के अनुसार ही तय होना चाहिए। बिहार में यात्रा करना अब महंगा होने जा रहा है। परिवहन विभाग ने सरकारी बसों का किराया 10 से 15% तक बढ़ा दिया है। वहीं प्राइवेट बस और ऑटो किराए में भी बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब जेब ढीली करनी होगी। परिवहन विभाग ने 1 जून से करीब 1500 सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। नए दौर के अनुसार साधारण बसों का किराया ₹1.50 प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर ₹1.71 पर कर दिया गया है। नई दौर में ऐसी डिलक्स बसों की किराया ₹2 से बढ़ाकर ₹2.30 कर दिया गया है। वहीं समान एसी बसों का किराया ₹2.30 प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इसके अलावा वेल्वो और मर्सिडीज जैसे प्रीमियम बसों का किराया ₹2.88 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव ने लालू परिवार का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं रिशु श्री मामले में भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 20 साल से अधिक समय से आवंटित सरकारी आवास खाली करने के आदेश के बाद सियासत गर्मा गई है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव खुलकर लालू परिवार के समर्थक में उतर आए हैं। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील करते हुए कहा कि जिस मंत्री को यह आवास आवंटित किया गया है उन्हें कोई दूसरी सरकारी आवास दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी केवल लालू परिवार के नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए मां के समान है। ऐसे में उन्होंने अपमानित करने जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर आ रहे सम्राट चौधरी का कार्यक्रम तय हो गया है। वे विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण करने के साथ श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भाजपा की प्रशिक्षण वर्ग में भी शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के विमान दोपहर 1:50 पर भागलपुर हवाई अड्डे पर उतरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भागलपुर दौरा होगा। इस दौरान वे विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर चल रहे बेली ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किए, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए तथा भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिए। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 2 अधिकारियों को अभिलाषा शर्मा और योगेश कुमार सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। समान प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार विशेष सतर्कता इकाई की रिपोर्ट, प्रवर्तन संबंधित अभिलेखों के बयानों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इन साक्ष्यों के कथित रूप से रिश्वत, कमीशन और अनुसूचित वित्तीय लाभ स्वीकार करने का आरोप सामने आए हैं। 2017 बैच के IPS अधिकारी योगेश कुमार सागर, जो वर्तमान के समाज कल्याण विभाग के निर्देशक पद पर कार्यरत हैं, इससे पहले बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक रह चुके हैं। वही 2014 बैच का IPS अधिकारी अभिलाषा शर्मा कार्रवाई के समय जीविका परियोजना के मुख्य परिपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थी। अधिसूचना में कहा गया है कि निलंबित अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्य पटना स्थित समान प्रशासन विभाग रहेगा। पटना के दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर के परेड ग्राउंड में रविवार को देशभक्ति और गर्व का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 1025 जवानों ने पासिंग आउट परेड के दौरान देश सेवा की शपथ ली। हरे रंग की वर्दी और रंग बिरंगी टोपी पहने इन जज्बाजों का उत्साह देखने को ही बन रहा था। सुबह जैसे ही अग्निवीरों ने कदम से कदम मिलाकर परेड ग्राउंड में प्रवेश किया, पूरे मैदान देशभक्ति का माहौल बन गया। हाका द्वारा परेड मैदान तथा उनका मार्च अनुशासन और जोश का प्रतीक रहा, जिसे देखकर उपस्थित सभी लोगों को निगाहें उन पर टिकी गई। परेड के दौरान अग्निवीर के चेहरे पर भारतीय सेना का हिस्सा बनने की खुशी साफ झलक रही थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक का वचन लिया, जिससे माहौल भावुक और गर्व से भर गया। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। कृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए पहचाने जाने वाले तेज प्रताप इस बार वृंदावन में भगवान कृष्ण के स्वरूप में नजर आए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे वृंदावन के प्रसिद्ध बंसीबट क्षेत्र में कान्हा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। करीब 1 मिनट 27 सेकंड की इस वीडियो में उनके चारों ओर महिलाओं का समूह नृत्य करता नजर आ रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में भक्ति गीत पधारो दस के रूप में नैन नैन के मिलन करूं सुनाई दे रहा है, जो पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहा है। वीडियो को साथ तेज प्रताप ने बंसीबट धार्मिक महत्व का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि वृंदावन का बंसीबट वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की धुन सुनकर गोपियों और भक्त उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। मान्यता है कि इसी स्थान पर कृष्ण ने प्रेम, भक्ति और दिव्य आनंद का संदेश दिया था। आज भी यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए आस्था और कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।